झांसी के प्रेमनगर क्षेत्र में शबे बारात के इस पावन अवसर पर जो आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है वो वाकई में बहुत गहरा और सुकून देने वाला है। आपने बहुत ही खूबसूरती से इस रात की अहमियत को बयां किया है। शबे बारात, जिसे बारात की रात या गुनाहों से मुक्ति की रात भी कहा जाता है, न केवल इबादत का समय है बल्कि ये आत्ममंथन और अपनों को याद करने का भी एक जरिया है। इस रात की मुख्य विशेषताएं: मग़फ़िरत और दुआ। मान्यता है कि इस रात अल्लाह अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। लोग रात भर जागकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और आने वाले साल के लिए खैर बरकत की दुआ करते हैं। पुरखों की याद, कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़ना और चरागाह रोशनी करना इस बात का प्रतीक है कि जो दुनिया से चले गए वे आज भी हमारी दुआओं में जीवित हैं। तकरीर और लंगर। प्रेमनगर ईदगाह जैसी जगहों पर उलेमाओं की तकरीरें लोगों को नेक राह पर चलने की प्रेरणा देती हैं। साथ ही लंगर और दान पुण्य आपसी भाईचारे और सेवा भाव को मजबूत करते हैं। हुस्न यूसुफ भी आया, शान इब्राहिम भी, सबकी बातें एक तरफ, वो आमना का लाल अच्छा है। सरतन से जुदा कुरान न छोड़ा, सरतन से जुदा कुरान न छोड़ा, नबी के नवाजे की तिलावत का कमाल अच्छा है। मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, एक फूल था मैं जो तिलावत रब्बानी खतीब इमाम दरमियानी मस्जिद के खतीब इमाम से अब वही आपके सामने एक नात पाक सरवरे कौनैन गुनगुनाने के लिए हाजिर हैं। और जब नात पाक पढ़ी जाए तो शाबान का महीना है और शाबान की 15वीं रात है। इस महीने इस रात की बहुत फजीलत है और कल को इस रात में पूरी रात मस्जिदों में और घरों में इबादत करके, और जो हमारे मरहूमीन यानी हमारे घर के लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी कब्रों पे आकर फातह पढ़ी जाती है और मस्जिदों में नमाज का नवाफिल का और तमाम ज़िक्र अज़कार का एहतमाम किया जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आज की रात यानी शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की तजल्लियात दुनिया पर जाहिर होती है। और जो इस साल मरेगा, जो पैदा होगा, कितना अनाज होगा, जंग होगी या शिकस्त होगी, कौन हज करेगा, ये आज रात कब लिखा जाता है। और हम सबके आमाल अल्लाह की बारगाह में आज की रात पेश किए जाते हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में क़याम करो यानी इबादत करो और सुबह को रोजा रखो, उसी को हम अदा कर रहे हैं। शब बारात के मौके पर इस्लामी भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? शब बारात के इस्लामी भाइयों को और पूरे हिंदुस्तान के भाइयों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस्लामी भाइयों से ये गुजारिश है कि इस रात में इबादत करके मस्जिदों को आबाद करें और अब हमारी माए बहनें घरों को आबाद करें इस इबादत करके, और क्या कहते हैं कल रोजा रख करके उसकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलात को अदा करें। और हमारे पूरे हिंदुस्तान भाइयों से गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रात के बरकत से जो हमारे मुल्क में जो तासुब की गर्म हवाएं चल रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनमें मोहब्बत की ठंडी हवाएं भरने की तौफीक अता फरमाए। आज हम लोग शब बारात का त्यौहार मना रहे हैं और यहाँ पे हम लोग आए हैं बुजुर्गों के लिए दुआएं करने के लिए, उनको जो है अल्लाह ताला बख्शिश करे उनकी। और हम लोग जो हैं यहाँ कब्रिस्तान में सब लोग आते हैं, रात में यहाँ पे सब लोग रहते हैं, इबादत करते हैं और कब्रिस्तान में दुआएं करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं हमारे बुजुर्ग जो लोग दुनिया से चले गए उनको अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम दे, इसलिए हम लोग आते हैं यहाँ। आज शब बारात का अकीदा त्योहार है मुसलमानों का और सारी दुनिया में ये त्योहार सूफी संत वास्ते से मनाया जाता है और मुसलमान उनके जैसी नबी के लिए जो उनकी मोहब्बत थी, उनके लक्ष्मण के लिए और उनकी जो अकीदत थी, उस अकीदत पे कुर्बान होके उनको याद करते हैं, उनकी पारी कराते हैं। और इसके अलावा जो है कब्रिस्तानों में आके अपने जो बुजुर्ग है जो जा चुके हैं दुनिया से, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं और हर तरीके से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा कर उनकी मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह, इसके लिए दुआ करते हैं। और इस पर्व पर जो है कब्रिस्तानों में बड़ी हलचल होती है, बहुत
धूम मत देखी जाती है और हर कब्रिस्तान हिंदुस्तान का बहुत तरीके के साथ सजाया जाता है, कब्रों पे फूल बिछाए जाते हैं और वहाँ पर रोशनी की जाती है और उसके साथ भारी संख्या में मुसलमान हैं यहाँ पर आके हिस्सा लेते हैं।